स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि ताइवान में जो भूकंप आया था उसकी जो तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह काफी वायरल हो रही थी। आप देख रहे होंगे कैसे जो बिल्डिंग्स हैं वो हिल रही थी, जो फ्लाईओवर्स हैं वो हिल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो ताइवान में उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आया है। मतलब कि 25 सालों में सबसे बड़ा भूकंप आया, उसके बावजूद भी जो लॉस होता है वो शायद आपको देखने को उतना नहीं मिलेगा। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के अंदर, वो ये है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर हैं, वो ताइवान में ही बनाए जाते हैं। और इसी का एक कारण है कि चाइना जो है वो ताइवान को पूरी तरह से अपने अंडर में लेना चाहता है। खैर, यहां पर आप देख सकते हो ताइवान अर्थक्वेक अ थ्रेट टू ग्लोबल टेक सप्लाई, TSMC हॉल्ट सम यूनिट्स। तो इसी को थोड़ा डिटेल से समझेंगे। भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, क्या हमें इससे फायदा हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी चाहे 2025 के लिए कर रहे हो या फिर 2026 के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए बैच हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से स्टडी IQ पर अगर आप कोई भी बैच कोर्स लेते हो तो आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा मैंने आपको बताया, 25 सालों में इतना भयानक भूकंप ताइवान में नहीं देखा गया था। यहां पर जो अगर आप मृतकों की संख्या देखोगे तो 9 लोगों की मृत्यु हुई है और हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो इंजर्ड हुए हैं। कुछ लोग अभी भी स्टक हैं, बिल्डिंग्स, हाईवे काफी सारे डैमेज हुए हैं। लेकिन ताइवान का जो अर्थक्वेक है, मैं आपको बता दूं कि वहां की जो मॉनिटरिंग एजेंसी है ताइवान में, उन्होंने सबसे पहले बताया कि 7.2 मैग्नीट्यूड का आया है। फिर जो यूएस की जियोलॉजिकल सर्वे है, उन्होंने जो आंकड़ा है वो 7.4 मैग्नीट्यूड रखा है। इसका एपिसेंटर, ध्यान रखिएगा, ताइवान की जो कैपिटल है वो आपको एकदम नदर्न साइड में देखने को मिल रही है, ताइपेई। लेकिन इसका जो एपिसेंटर है वो ईस्टर्न साइड में, यहां पर एक हुलियन काउंटी करके जगह है, उससे लगभग 18 किलोमीटर के साउथ में ये एपिसेंटर देखने को मिलेगा। और ये शैलो अर्थक्वेक का ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। और उसके बावजूद भी आप देखिए तो कई सारे मल्टीपल आफ्टर शॉक्स भी देखने को मिले हैं। करीब बताया गया यूएस के द्वारा कि 6.5 मैग्नीट्यूड का आफ्टर शॉक भी देखने को मिला था। यहां पर जो ताइवान है, मैं आपको बता दूं, जिस तरह का वहां पर भूकंप आता है उसका कारण भी है, आप सभी को पता होगा, रिंग ऑफ फायर के बारे में। रिंग ऑफ फायर, जैसा कि आप देख सकते हो, पैसिफिक ओशन में इस तरह का आपको जो है हॉर्स शू जैसे शेप का आपको ये पूरा देखने को मिलता है। और यहां पर जितने भी कंट्रीज लाई करते हैं वहां पर ज्यादातर आपको ये जो अर्थक्वेक रीजन है वो देखने को मिलेगा। और स्पेशली क्या है, जब हम ताइवान की बात करें, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको पता है इधर आपको लगभग जापान के नीचे जस्ट इधर ताइवान देखने को मिलेगा। और ये आप देख रहे हो ना, फिलीपींस के पास जो है, तो यहां पर एक फिलीपीन सी प्लेट है और इधर यूरेशियन प्लेट है। तो दोनों के बीच में काफी ज्यादा टकराव देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ताइवान जो है आप देख सकते हो ये चपेट में आ जाता है। और लगातार इसी की वजह से वहां पर भूकंप भी देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं, 1980 के बाद से अगर आप देखिए तो 4 मैग्नीट्यूड से ज्यादा के जो अर्थक्वेक हैं वो लगभग 2000 से ज्यादा बार आए हैं। और अगर हम 5.5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा की बात करें तो 100 से ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिला है 1980 के बाद से। मतलब कि इसका वर्स्ट क्वेक अगर आप लास्ट टाइम देखोगे 25 साल पहले 1999 में देखा गया था, जब 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। और इसमें लगभग 2400 डेथ्स देखने को मिले थे। अब ध्यान से समझिए, 25 साल पहले स्थिति अलग थी। 25 साल पहले 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो 2400 लोग मारे गए थे। और इस बार 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो आया है उसकी वजह से लगभग अभी 9 के आसपास ही मृत्यु देखने को मिल रही है। तो इसका डिफरेंस इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि ताइवान ने अपने आप को प्रिपेयर किया है और वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। खैर, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो भूकंप आया उसका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। देखो, जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो एप्पल से लेकर बाकी कई सारे कंपनीज को यहां पर चिप प्रोवाइड करती है, सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करती है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TSMC। और उन्होंने ये जो चिप मेकिंग का काम है अलग अलग प्लांट्स में, उसको कुछ समय के लिए रोक दिया था जैसे ये भूकंप देखने को मिला। और इसकी वजह से अचानक से कंसर्न्स हो रहा था पूरे दुनिया के अंदर, क्या एक बार फिर से, क्योंकि कोविड के समय आपने देखा कितना बड़ा इंपैक्ट आया था, जब बॉर्डर्स वगैरह क्लोज हो गए थे तो यहां पर गाड़ियों में आपको पता है चिप लगते हैं। हर कोई जितने भी डिजिटल आप देखोगे जो डिवाइसेस होते हैं उसमें आपको ये सेमीकंडक्टर देखने को मिलता है। तो जो पूरा सप्लाई चेन है उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट आया था। तो इसको लेकर अगेन यहां पर चिंता बढ़ गई है। TSMC, जैसा मैंने आपको बताया कि ये
एप्पल, एनवीडिया, मतलब कई सारे जो कॉन्ट्रैक्टर इसके आपको देखने को मिलेंगे। और इन्होंने क्या किया कि जब ये अर्थक्वेक आया तो अपने जो स्टाफ वगैरह हैं उनको बाहर निकाल दिया प्लांट से। और इसके अलावा भी कई सारे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं ताइवान के अंदर, जैसे यूएमसी हो गया, वैनगार्ड इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, वहां पर भी इसका असर आया, वहां पर भी जो स्टाफ वगैरह है उनको बिल्डिंग से निकाला गया। अब देखिए, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसका फिर इंपैक्ट उतना ज्यादा क्या है, मतलब कि स्टाफ बिल्डिंग से बाहर निकल गए, वापस वहां पर जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या। वहां पर अगर आप देखोगे ना कि जो हाई एडवांस लेवल के चिप्स होते हैं, जैसे 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, ये जो एडवांस लेवल के चिप्स होते हैं ना, उनको बनाने के लिए आपको 24/7 सीमलेस ऑपरेशन चाहिए होता है। जी हाँ, 24/7 सीमलेस ऑपरेशन चाहिए होता है। और कई बार क्या हुआ है कि अर्थक्वेक का असर बहुत ज्यादा ना आए, इसको देखते हुए ऑटोमेटिकली जो पावर सप्लाई है वगैरह है वो कट कर दी जाती है। तो जितना भी बैच, जितना भी आपका स्टॉक बनने जा रहा था, उसको कई दिन लगते हैं बनने में, वो सारे एक तरह से खत्म हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये काफी मायने रखता है। मायने इसलिए रखता है क्योंकि ताइवान में आपको बता दूं 80 to 90% जो हाईएस्ट एंड चिप्स होते हैं वो आपका वहीं पर बनाया जाता है। ताइवान की जो कंपनी है, चाहे टीएसएमसी की बात करिए, एएससी टेक्नोलॉजी की बात करिए, वो ज्यादातर आपका सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो एक सिंगल वाइब्रेशन भी अगर आएगा ना, तो जो पूरा का पूरा बैच है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसीलिए आप देखोगे तो कल जब ये खबर आई थी तो टीएसएमसी का जो शेयर्स है वो भी आपका 1.5% करीब गिर गया था। और इसी के लिए बताया जा रहा है कि अभी के लिए जो ऑपरेशन हॉल्ट हुआ है ताइवान के अंदर, और ये जो कंपनीज हैं उनका कहना है कि देखिए जो भी अर्थक्वेक का इंपैक्ट हुआ है अभी अभी हम उसको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इंपैक्ट आया है इसकी वजह से कुछ समय के लिए आप कह सकते हैं कि जो चिप इंडस्ट्री है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हाँ, कोविड जैसा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला था, वो एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन थी, लेकिन कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि ताइवान ने अपने आप को इतना ज्यादा प्रिपेयर कैसे किया है। देखो, जो ताइवान अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस है ये मोस्ट एडवांस है पूरे दुनिया में, आप कह सकते हैं। जो आइलैंड है वहां पर काफी सारे स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। सरकार जो है उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करती है कि प्रॉपर अगर बिल्डिंग बनानी है तो क्या क्या चीजें फॉलो होगी। वर्ल्ड क्लास सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क वहां पर पूरा फैला हुआ है। फिर इसके अलावा पब्लिक एजुकेशन कैंपेन अर्थक्वेक सेफ्टी पर लेकर ये बहुत ज्यादा फैलाया जाता है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। गवर्नमेंट, मैं आपको बता दूं, ये समय समय पर जो क्वेक रेसिस्टेंस होता है बिल्डिंग्स में, चाहे पुरानी बिल्डिंग हो या फिर नई बिल्डिंग हो, उसको लगातार रिवाइज करती रहती है। और इसकी वजह से वहां पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी बढ़ता है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से काफी सारे सब्सिडीज वगैरह भी देती है कि अगर आपको अपने बिल्डिंग का क्वेक रेसिस्टेंस चेक कराना है कि आपकी बिल्डिंग कितनी सेफ है नहीं है, उस पर भी सरकार आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। और जो ताइवान है, मैं आपको बता दूं, वहां पर स्कूल से लेकर वर्क प्लेसेस में हर जगह जो ड्रिल्स हैं वो लगातार कराई जाती हैं। अब आप जस्ट कंपेयर करो, भारत में कभी भी शायद आपको इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेगी। और मैं देख रहा था कल जो है वहां पर जिस तरीके से फ्लाईओवर वगैरह पर जिस तरह से गाड़ियां, ट्रक्स गुजर रही थी, और जैसे ही वो हिलना स्टार्ट हुई, लोग कितने काम तरीके से, आई एम श्योर आपने देखा होगा वीडियोस में और आपको भी अचंभा लग रहा होगा कि इतना ह्यूज अर्थक्वेक था, उसके बावजूद भी लोग कितने काम थे, शांत थे और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तो वो एक माइंडसेट का काफी असर आ जाता है जब इस तरह से आप प्रिपेयर अपने आप को कर लेते हो। आपको पता है कि वहां पर लगातार अर्थक्वेक आएगा ही। अब क्वेश्चन ये है कि जो भी ये सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, जो इंपैक्ट आ रहा है, उसका भारत के ऊपर क्या असर कर सकता है। देखो, यहां पर आपको समझना है कि जब हम ताइवान की बात करते हैं ना, तो यहां पर बहुत ज्यादा जियोग्राफिकल टेंशंस देखने को मिलता है। एक तो जो नेचुरल डिजास्टर है, चाहे वो अर्थक्वेक वगैरह मैंने बताया, वो तो है ही है, उसकी वजह से भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को खतरा है। फिर दूसरा, यहां पर चाइना लगातार जिस तरह से प्रेशर डालता रहता है, मिलिट्री ड्रिल्स करता रहता है, यू नेवर नो कि कल के डेट में क्या होने वाला है। क्या ताइवान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा चाइना? यू डोंट नो अबाउट दैट। तो इसकी वजह से स्पेशली कोविड के समय से लगातार हलचल होने लगा। जब कोविड में सप्लाई चेन पर जब इंपैक्ट हुआ, ग्लोबल शॉर्टेज देखने को मिला था चिप्स का, उसके बाद से लगातार आप देखोगे यूएस और कई सारे देशों की जो कंपनीज हैं उन्होंने कोशिश किया है कि अपने आप को ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई किया जाए। मतलब कंपनीज को सिर्फ ताइवान में ही कंस्ट्रेन ना किया जाए, इसको भारत हो गया, फिलीपींस हो गया, कई जगह ले जाने की कोशिश हो रही है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप कह सकते हैं भारत हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं हो सकता है क्योंकि अभी तक शायद भारत में बड़ी कंपनीज उतनी नहीं आई हैं, ऑल्दो कोशिश हो रही है। यहां पर आप देख सकते हो, अभी रिसेंट की बात है, मैंने वीडियो भी बनाया था कि कैबिनेट ने 3 जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स है भारत के अंदर उसको अप्रूव किया है, जिसमें टाटा जो है एक गुजरात के धोलावीरा में बनाएगा, वो ताइवान की कंपनी के साथ ही मिलकर उसको बना रहा है। लेकिन ये जो चिप्स वगैरह हैं वो बहुत एडवांस लेवल के नहीं है। मैंने आपको बताया ना, ताइवान में आप देखिए 3
नैनोमीटर के चिप्स बनते हैं। और भारत में आप देखोगे तो ये बहुत बड़े साइज के चिप्स हैं, जो कि जो स्मार्टफोन्स वगैरह में जो यूज़ किए जाते हैं वो उसमें शायद इस्तेमाल नहीं होगा जो भारत में बनने जा रहा है। लेकिन स्टिल एक शुरुआत है, एंड देखना होगा कि ये जो अर्थक्वेक है क्या इसकी वजह से एक और बड़ा पुश आएगा कि भारत में और कंपनीज आएँ। देखने वाली बात होगी। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट लोकेटेड इन एशिया? इन चारों में से कौन सा एशिया में नहीं है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।